क्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेशसुतयो रनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम श्री राधे नमो नमः। प्रिय दर्शकों, आपका पुनः हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमने चैनल का नामकरण भी कर दिया है। चैनल का नाम रखा गया है ऋतानुशीलन। ऋत जो है सत्य के अर्थ में लिया जाता है। ऋत अर्थात वह परम नियम जिससे सृष्टि चलायमान है, उसको ऋत कहा जाता है। तो ऋतानुशीलन इस चैनल का नाम रखा गया है। आप सभी अंतरंग महानुभावों का बारंबार हमारे ऋतानुशीलन नामक चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हरि ओम श्री राधे नमो नमः। पूर्व के एपिसोड में जैसा कि आपको ज्ञात है कि धर्म के प्रकरण में धर्म के विविध तत्वों की व्याख्या चल रही थी। उस व्याख्या के अंतर्गत पूर्व में हमने धृति, क्षमा, दम और अस्तेय के ऊपर कुछ प्रकाश डालने का प्रयास किया था। आगे उसी संदर्भ को लेते हुए आज जो है पुनः शौच और इंद्रिय निग्रह के ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। आपको पहले बताया गया था कि धैर्य अर्थात चित्त की अखंड स्थिरता का नाम धैर्य है। और जब अखंड स्थिरता हो जाती है चित्त में, तो वही फिर आगे जाकर के क्षमा का रूप धारण करती है। क्षमा के बाद शम अर्थात मनोनिग्रह पूर्वक दम अर्थात इंद्रियों को बाह्य वृत्तियों से रोकना दम होता है। और दम के बाद अस्तेय अर्थात चोरी ना करना अस्तेय आता है। अस्तेय के बाद जो अगला लक्षण आता है वह आता है शौच। शौच क्या है? शौच शुद्धि के अर्थ में है, अर्थात शौच का अर्थ शुद्धि होता है। और शौच दो प्रकार का होता है। शास्त्रों में शौच के विविध प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से शौच दो प्रकार का होता है। एक को आभ्यंतर शौच कहते हैं और एक को बाह्य शौच कहते हैं। जो आभ्यंतर शौच होता है वो मन आदि की शुद्धि, भाव शुद्धि, विचार की शुद्धि, आंतरिक शुद्धि जो होती है, चित्त की शुद्धि, ये सब आभ्यंतर शुद्धि होती है। जो हमारे अंतःकरण की शुद्धि है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन अंतःकरण की जो शुद्धि होती है वह सब आभ्यंतर शुद्धि है। इंद्रियों की भी जो आंतरिक शुद्धि होती है वह भी आभ्यंतर शुद्धि ही है। अर्थात जब धर्म का आचरण किया जाता है, तप किया जाता है और भगवान का भजन किया जाता है, तो उससे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण जो चतुष्टय है वह तो दिव्य बनता ही है। साथ में जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी दिव्य बनती हैं। और जब उनमें दिव्यता आ जाती है तब हमें वह दिव्यातीत
और दिव्यमय प्रभु का स्वाद पता चलता है। तो आभ्यंतर शुद्धि जो है वो मन की, विचार की, इंद्रियों की और भाव की, ये सब शुद्धियाँ होती हैं। अंतःकरण की शुद्धि और इंद्रिय की जो शुद्धि है वह आभ्यंतर शुद्धि है, जो धर्म का आचरण करने से, तप करने से और भगवान का भजन करने से होती है। जो बाह्य शुद्धि है, जो दूसरी प्रकार की या बाह्य शौच है, वो बाह्य शौच स्नान आदि से शरीर को पवित्र करना और जो हमारा नित्य कर्म है, नित्य कर्म को करना, प्रातः उठ कर के जो हमारी दिनचर्या होती है, शरीर की शुद्धि अर्थात जल आदि से स्नान आदि करना, मंजन आदि करते हुए शरीर को शुद्ध करना, स्नान आदि करना, और जो है शरीर की पुष्टि के लिए भोजन आदि जो है आयुर्वेद के मतानुसार अर्थात स्वस्थ रहने के लिए भोजन करना या भगवान का प्रसाद ग्रहण करना। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर जो है धर्म का प्रथम साधन है। तो आभ्यंतर शुद्धि तो बताई कि आभ्यंतर शुद्धि जो 3 प्रकार से होती है, अर्थात तप से, भगवान के भजन से और धर्म का साधन करने से। इसी तरह जो है बाह्य शुद्धि स्नान आदि से होती है, और भोजन जो है शास्त्रानुरूप अर्थात ऐसा भोजन जो कि बताया गया है कि किन पदार्थों को खाना चाहिए, किन पदार्थों को भक्ष्याभक्ष का विचार करते हुए और आयुर्वेद के सिद्धांत का भी पालन करते हुए शरीर के अनुकूल ऋतभुक, हितभुक और मितभुक का पालन करते हुए जब हम भोजन करते हैं तो शरीर भी पुष्ट होता है। तो शरीर की पुष्टि जो है ये सब बाहरी शुद्धि में आती है। जब आभ्यंतर शुद्धि और बाह्य शुद्धि ये दोनों हो जाती हैं तब उसको हम शौच कहते हैं। बाहर और भीतर जब शुद्धि हो जाती है तब हम जो है धर्म या अध्यात्म की दिशा में आगे कदम रख सकते हैं। तो ये शौच का जो प्रकरण है अर्थात शुद्धि का जो प्रकरण है कि शुद्धि जो है शरीर की शुद्धि, शरीर की बाह्य शुद्धि और आभ्यंतर शुद्धि, ये दोनों तरह की शुद्धियों को ही शौच कहा जाता है। वस्तु की शुद्धि भी होती है विविध प्रकार से, वो भी सब बाह्य शुद्धि में आती है। तो शुद्धि जो है शौच, ये धर्म का जो है 5वां तत्व है। और शौच के बाद जब शौच के द्वारा मनुष्य पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो शुद्ध और पवित्र होने के बाद इंद्रिय निग्रह अर्थात जो इंद्रिय निग्रह है, इंद्रिय निग्रह की बात आती है। इंद्रिय निग्रह क्या है? जैसे कि बताया गया था कि मनोनिग्रह, मन का निग्रह अर्थात मन को विषयों से रोकना मनोनिग्रह कहलाता है। इंद्रिय निग्रह क्या है? इंद्रियों को विषयों से रोकने का नाम इंद्रिय निग्रह है। इंद्रियां क्या हैं? इंद्रियां जो होती हैं वो 10 इंद्रियां होती हैं और मन को अभियात्मक इंद्रिय कहा जाता है। मन एक 11वीं इंद्रिय है। 10 इंद्रियों में 5 तो होती हैं कर्मेंद्रियां, जैसे पाद, हस्त, पायु, उपस्थ और वाक। अर्थात वाक माने वाणी और हाथ पैर, लिंग और उपस्थ, जब मल त्याग जहाँ से करते हैं, ये 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं। और 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियाँ, जिनके माध्यम से ज्ञान होता है। उनमें हैं रसना, जिह्वा, त्वचा और श्रोत्र, नेत्र, घ्राण। तो ये 5 जो हैं
ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनसे शब्द रूप रस गंध स्पर्श का अनुभव होता है। और 5 जो कर्मेंद्रियां होती हैं उनमें जैसे पैर से चलना, हाथ से ग्रहण करना, और वाणी से बोलना, और उपस्थ से मल त्याग करना, लिंग से जो है संतानोत्पत्ति आदि, यह सब 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो इस तरह से ये 10 इंद्रियों के 10 विषय होते हैं। मन उभयात्मक होता है। जब तक मन किसी इंद्रिय के साथ नहीं होता तब तक वह इंद्रिय अपना काम नहीं करती। उदाहरण के लिए यदि मन आँख के साथ ना हो तो व्यक्ति को दिखेगा नहीं, यदि मन त्वचा के साथ ना हो तो व्यक्ति को स्पर्श का अनुभव नहीं होगा। तो मन सब जगह काम करता है। तो ये इंद्रियां हैं जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों का मुख बाहर की ओर है, तो इसलिए ये अपने विषयों को ग्रहण करती हैं। तो इनके विषयों से हटाना या इनके विषयों से अंदर की ओर, इनके विषयों से हटा करके इंद्रियों का जो विषय है उनसे हटा करके और अंदर की ओर मोड़ना, ये इंद्रिय निग्रह है। लेकिन इंद्रिय निग्रह के लिए मनोनिग्रह बहुत आवश्यक है। अगर मनोनिग्रह नहीं होगा तो इंद्रिय निग्रह हो ही नहीं सकता। तो मन का संयोग जब अमुक अमुक इंद्रिय के साथ होगा तभी अमुक अमुक इंद्रिय का विषय ग्रहण हो सकता है। मन के संयोग के बिना अमुक अमुक इंद्रिय का विषय ग्रहण हो ही नहीं सकता। तो मनोनिग्रह बहुत आवश्यक है। और मनोनिग्रह के साथ जो है, जब मनोनिग्रह होगा तब इंद्रिय निग्रह होगा, मन के सहयोग के साथ इंद्रिय निग्रह होगा। तो इंद्रियों को जो है अंदर की ओर मोड़ना, उनके विषयों से हटाना इंद्रिय निग्रह है। जिस प्रकार से अर्थात अंतःकरण होता है, बहिकरण कहलाता है। जो हमारी इंद्रियां हैं ये सब बहिकरण हैं, शरीर इंद्रियां ये सब बहिकरण हैं। जो अंतःकरण हैं, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त व अहंकार, ये 4 अंतःकरण होते हैं। तो अंतःकरण जो है अंदर का विषय है और बहिकरण ये बाहरी विषय है। तो अंदर की जो है मनोनिग्रह या अंदर का जो कहना चाहिए आंतरिक शुद्धि है, जब आंतरिक शुद्धि व्यक्ति की होती है और बाह्य शुद्धि होती है, और उसके बाद फिर मनोनिग्रह पूर्वक जब इंद्रियों का निग्रह किया जाता है तब उसका चित्त स्थिर होता है, तब अपने धैर्य में या धर्म में स्थिर हो पाता है। अर्थात बिना मन के निग्रह के या बिना अंतःकरण की शुद्धि के, अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य क्या है? अंतःकरण की शुद्धि का तात्पर्य ये है कि जब मन विचार रहित हो जाता है, मल रहित हो जाता है अंतःकरण हमारा, तो वो शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण से ही जो है इंद्रियां फिर विषयमुखी नहीं होती। इंद्रियों को बलात् नहीं रोका जा सकता। कोई व्यक्ति या कोई चाहे कि इंद्रियों को बलात् जो है रोका जाए, तो बलात् रोकना इंद्रिय निग्रह नहीं होता। इंद्रिय निग्रह बलात् नहीं हो सकता, वह मनोनिग्रह पूर्वक ही संभव है। क्योंकि जैसे किसी पेड़ में कोई फल लगता है तो वह फल अपनी परिपक्वावस्था जब आ जाती है तब वह स्वयं ही उस पेड़ उस फल को छोड़ देता है और फल वो पक करके गिर जाता है, उसको तोड़ना नहीं पड़ता। इसी प्रकार परिपक्व विवेक और वैराग और ज्ञान की अवस्था आ जाने से अपने आप मन जो है अंदर की ओर अंतर्मुखी हो जाता है और इंद्रियां अपने विषयों को छोड़ करके इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो जाती हैं। इंद्रियों का अंतर्मुखी हो जाना ही इंद्रिय निग्रह है, मन का अंतर्मुखी हो जाना ही मनोनिग्रह है। तो इस तरह से अंतःकरण का भी निग्रह अनिवार्य है। अंतःकरण के निग्रह के बिना इंद्रियों का निग्रह संभव नहीं हो सकता। इंद्रियों के निग्रह को बलात् नहीं किया जा सकता। इंद्रियों के निग्रह को जो है, जिस प्रकार पौधे का फल का उदाहरण दिया, उसी प्रकार कि जब हम धर्माचरण या हमारा जो वर्णाश्रम धर्म के आधार पर जो हमारा कर्म या धर्म है, उस पर हम जब शास्त्र के बताए हुए आदेश के अनुसार चलते हैं
तो अपने आप धीरे धीरे हमें जो है प्रवृत्ति से निवृत्ति और निवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर हमारा मन और इंद्रियां जाती हैं। तो दर्शकों, आज आपने जो है शौच और इंद्रिय निग्रह के विषय में कुछ बातें, संक्षिप्त बातें सुनी, और आगे हम अगले धर्म के अंगों की चर्चा करेंगे। आपने बड़े प्रेम से हमारी बातें सुनी, इसके लिए हम आपका बारंबार अभिनंदन है। और पुनः हम आगे आने वाले फिर विषय को लेकर के फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमको आज्ञा दीजिए। हरि ओम तत्सत। श्री राधे। नमो नमः।